हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं AQ MBA फोर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है B2B एंड सर्विस मार्केटिंग। और यहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे लेकिन क्वेश्चन आंसर के स्टाइल में, ताकि आपको पता चले कि सारे इसमें जो टॉपिक हैं वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग क्या होता है और ये बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं B2B मार्केटिंग क्या होता है। तो देखिए, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज किसी दूसरे कंपनी को सेल करती है यानी कि बेचती है, ना कि किसी डायरेक्ट कस्टमर को। तो ये होता है हमारा बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। तो जैसा कि आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंपनी है आपकी टाटा स्टील और दूसरी कंपनी है मारुति सुजुकी। ठीक है, तो यहाँ पे टाटा स्टील क्या करती है कि कार मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी मटेरियल या फिर जो मेटल इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे मेटल वो सप्लाई करती है मारुति सुजुकी को। तो यहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट बेच रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं B2B मार्केटिंग। ओके, B2B मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली प्रोडक्शन, ऑपरेशन, रीसेल या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए खरीदे जाते हैं, ताकि इसमें जो भी कंपनियों के बीच में रिलेशनशिप हो वो लॉन्ग टर्म रहे और इसमें जो भी डील्स होती हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होती हैं। ठीक है, अब B2C मार्केटिंग समझते हैं। तो देखिए, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग में कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करती है। यानी कि मान लीजिए एक नाइकी की कंपनी है, तो वो डायरेक्ट अपने जो जूते हैं उस कंपनी के वो किसी कस्टमर को डायरेक्ट सेल करती है। तो ये होता है हमारा B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग। और यहाँ पे जो कस्टमर होता है वो कोई भी प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदता है। अब बात करेंगे हम लोग B2B और B2C में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, B2B में एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपना प्रोडक्ट सेल करती है, जबकि B2C में कंपनी डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को सेल करती है। तो ये हो गया हमारा मीनिंग। अब देखते हैं इसमें बायर्स कौन होते हैं। तो B2B में हमारे बायर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी, जबकि B2C में हमारे जो बायर्स होते हैं वो इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक कस्टमर हो सकता है। ठीक है, तीसरा है हमारा परचेस क्वांटिटी। तो B2B मार्केटिंग में जो कंपनियां होती हैं वो एक दूसरे से लार्ज क्वांटिटी या फिर बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदती हैं, जबकि B2C में कोई भी एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है। तो ये होता है हमारा B2C परचेस क्वांटिटी। चौथा है हमारा रिलेशनशिप। तो B2B मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी हमेशा उसी कंपनी से बार बार प्रोडक्ट या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो खरीदती रहती है, जबकि B2C में कस्टमर अपनी नीड्स, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोडक्ट खरीदता है और बाद में वो किसी और से भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो इसमें रिलेशनशिप B2B में लॉन्ग टर्म होता है, जबकि B2C में शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, पांचवा है प्रोडक्ट टाइप, यानी कि कैसे प्रोडक्ट कौन खरीदता है। तो B2B में टेक्निकल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि B2C में कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट होते हैं। 6 नंबर पे हमारे नंबर ऑफ बायर्स। तो देखिए, B2B में बायर्स बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल या फिर ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि बताते हैं कि हमें कितने प्रोडक्ट लेने हैं नहीं लेने हैं। तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड करना होता है। ठीक है, जबकि B2C में कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट ले लिया, अगर उसे पसंद आया तो दोबारा खरीदेगा, अगर नहीं पसंद आया तो वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं। सातवां है हमारा प्रमोशन का मेथड कैसे होता है। तो B2B में पर्सनली सेलिंग या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, जबकि B2C में एडवर्टाइजिंग होता है या फिर मास प्रमोशन का यूज़ होता है। लास्ट है हमारा प्राइसिंग। तो देखिए,
B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में प्राइस नेगोशिएबल होता है। इसमें जो भी कस्टमर होते हैं वो दूसरे कंपनी से बात करते हैं और उस हिसाब से अपने प्राइस को नेगोशिएट करते हैं, जबकि B2C में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो फिक्स होता है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें और चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मार्केट कस्टमर्स, वाई आर दे कंसिडर्ड मोर कॉम्प्लेक्स देन कंज्यूमर मार्केट कस्टमर्स। तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस मार्केट कस्टमर कौन होते हैं। तो देखिए, बिजनेस मार्केट कस्टमर वो ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को ना कि पर्सनल यूज़ के लिए बल्कि प्रोडक्शन, रीसेल या फिर बिजनेस ऑपरेशन के लिए परचेज करती हैं। ये होती है हमारी बिजनेस मार्केट कस्टमर। अब हम लोग कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। तो पहला है फीवर बायर्स, यानी कि बिजनेस मार्केट में बायर्स की संख्या बहुत कम होती है लेकिन हर बायर का ऑर्डर साइज बहुत बड़ा होता है। दूसरा है लार्ज क्वांटिटी परचेज, यानी कि जो भी इसमें सामान खरीदते हैं लोग वो बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री हो गया, वो हजारों लाखों में रॉ मटेरियल खरीद सकता है। तीसरा है हमारा प्रोफेशनल बायर्स, यानी कि जो भी बाइंग करते हैं वो बहुत ही ट्रेंड और नॉलेजेबल प्रोफेशनल होते हैं। जैसे कि उनको हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता होता है, उसमें कितना कॉस्ट आएगा, उसके जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं उसको पता करके उसके बाद वो लोग किसी भी सामान को खरीदते हैं। चौथा है डिराइव्ड डिमांड, यानी कि बिजनेस मार्केट की डिमांड कंज्यूमर डिमांड पर डिपेंड करती है। मतलब कि एक मान लीजिए कार बनाने वाली फैक्ट्री है, तो अगर लोग ज़्यादा कार खरीदेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, स्टील और टायर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। पांचवा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो एक दूसरे कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना कर रखते हैं ताकि वहाँ पे ट्रस्ट बना रहे और कंटिन्यूसली सामान की सप्लाई होती रहे। लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंग प्रोसेस। बिजनेस बाइंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होती हैं और इसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है, फिर जाके लास्ट में बाइंग प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं बिजनेस मार्केट कस्टमर को कंज्यूमर मार्केट कस्टमर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों माना जाता है। तो पहला इसमें, जब हम किसी भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा है उस प्रोडक्ट की टेक्निकल इवैल्यूएशन होती है, जैसे कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और उस पे स्पेसिफिकेशन को डीपली एनालाइज किया जाता है। ठीक है। तीसरा है जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट होते हैं और उस डिपार्टमेंट से अलग अलग पीपल होते हैं, जैसे कि आपके मैनेजर हो गए, इंजीनियर हो गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गई, परचेज डिपार्टमेंट हो गई। तो ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि हमें ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है। चौथा है इसमें फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि कोटेशन हो गया, टेंडर्स हो गए और कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। लास्ट है हमारा, इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसमें हर एक डिटेल को बारीकी से चेक किया जाता है। इसीलिए बिजनेस मार्केट कस्टमर को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है क्योंकि ये प्रोफेशनल और टेक्निकल बाइंग डिसीजन लेते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, जबकि कोई भी कंज्यूमर कस्टमर होता है उसका मेन गोल ये होता है कि वो प्रोडक्ट परचेज करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मार्केट्स, मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिजनेस मार्केटिंग इन्वायरमेंट। यानी कि बिजनेस मार्केट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। बिजनेस मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपनियाँ, इंडस्ट्रीज या फिर सरकारी विभाग और संस्थाएं सामान या फिर सर्विसेज खरीदती हैं और वो इस सामान को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदती हैं। तब क्यों खरीदती हैं? यानी कि इससे नया सामान बनाने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन के लिए, आगे दोबारा बेचने के लिए
यानी कि रीसेल के लिए, और लास्ट ऑपरेशंस के लिए। बिजनेस मार्केट किसी भी देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मार्केट में टोटल 4 कैटेगरी हैं। पहला है हमारा इंडस्ट्रियल मार्केट, दूसरा है रीसेलर मार्केट, तीसरा है गवर्नमेंट मार्केट और लास्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होता है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल मार्केट में आपकी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री और डिफरेंट टाइप्स की कंपनी आती हैं। ये क्या करते हैं कि नया प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। दूसरा है हमारा रीसेलर मार्केट। रीसेलर मार्केट में होलसेलर और रिटेलर आते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले से ही बना बनाया सामान खरीदते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ग्राहक को बेच के दोबारा उससे बेनिफिट कमाते हैं। तीसरा है हमारा गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट मार्केट में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं। ये क्या करते हैं कि जनता की भलाई के लिए और पब्लिक सर्विसेज के लिए सामान और सर्विसेज खरीदते हैं, जैसे कि सड़क बनाने के लिए सीमेंट हो गया, और ऑफिस के लिए अगर कहीं से कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो खरीदते हैं, या फिर कोई भी सामान किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग खरीदते हैं। ये होता है हमारा गवर्नमेंट मार्केट। लास्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल मार्केट। इंस्टीट्यूशनल मार्केट में आपके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बैंक आते हैं। ये क्या करते हैं कि लोगों को सर्विसेज देने के लिए ज़रूरी सामान खरीदते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के लिए मान लीजिए बेड हो गया, स्कूल में अगर डेस्क बेंच हो गया तो वो खरीदते हैं, या फिर कोई बैंक है तो उसमें भी जो भी बैंक से रिलेटेड सामान है तो वो खरीदते हैं। तो ये हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल मार्केट। अब बात करेंगे कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो कि बिजनेस मार्केटिंग को प्रभावित करते हैं। तो पहला है इसमें हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, चौथा है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपकी देश की जीडीपी, इंटरेस्ट रेट और मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये सब बिजनेस पे सीधा असर करता है। ओके। दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आपकी नई नई टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के आने से कंपनियों के खरीदने और बेचने का तरीका बदल जाता है। तीसरा है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। तो सरकार की नीतियाँ, टैक्स नियम और व्यापार कानून बिजनेस मार्केट को प्रभावित करता है। लास्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। तो मार्केट में दूसरे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, इससे भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। पांचवा है सोशल फैक्टर। तो समाज में लोगों की पसंद, लाइफस्टाइल और संस्कृति बदलने से कंपनियों की मांग भी बदल जाती है। और लास्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इसमें क्या होता है कि मौसम, क्लाइमेट कंडीशन और नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से कंपनियां अपने रॉ मटेरियल को चुनती हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और उससे कोई भी पॉल्यूशन ना हो। ओके। तो ये हो गया हमारे बिजनेस मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं। यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ B2B मार्केटिंग एंड हाउ डज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन बिजनेस मार्केटिंग। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ये कंपनियों की मार्केटिंग रणनीतियों को कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए, जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, B2B मार्केटिंग। ओके। तो पहला पॉइंट है इसमें फीवर बायर्स, यानी कि इसमें बहुत ही कम खरीदार होते हैं। बिजनेस मार्केट्स हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बल्क में डील होती है, तो इसके कारण इसमें ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते हैं। तो ये मार्केट स्ट्रैटेजी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो देखिए, कंपनीज फोकस ऑन पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ बायर्स। तो इसमें जो भी कंपनियां होती हैं वो डायरेक्ट बायर्स से संपर्क करती हैं। इसमें इनको मास प्रमोशन नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर से बात नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें डायरेक्ट ये जो बायर होते हैं उन्हीं से बात करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। दूसरा है लार्ज परचेज क्वांटिटी। तो देखिए, बिजनेसेस बाय प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी। तो इसमें जो भी कंपनियां या फिर बिजनेसेस होती हैं वो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदती हैं। फिर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है,
तो स्पेशल प्राइसिंग, डिस्काउंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफर टू कस्टमर। तो इसमें जो भी उसके कस्टमर होते हैं उनको स्पेशल प्राइस दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है और एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो इसकी वजह से इसमें बल्क में सेलिंग होती है। तीसरा है प्रोफेशनल बाइंग प्रोसेस। परचेजिंग डिसीजन आर मेड बाय एक्सपर्ट्स एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल। तो इसमें जो भी बाइंग प्रोसेस है ये बहुत ही प्रोफेशनल होता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें खरीदार करने के लिए जो जाते हैं डिपार्टमेंट से लोग, वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और ट्रेंड होते हैं, ताकि उनको हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज होती है। अब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो देखिए, डिटेल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल प्रेजेंटेशन आर रिक्वायर्ड। तो इसमें जो भी प्रोफेशनल होते हैं जो बाय करने जाते हैं, उनके पास उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है और उनके पास टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी होता है। तो ये सब इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। ओके। चौथा है हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। B2B मार्केटिंग फोकस ऑन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप। तो आपको पता है कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में जो एक कंपनी होती है वो दूसरे कंपनी को बल्क में प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, स्पेशल डिस्काउंट देती है और अच्छे उसमें बेनिफिट देती है। तो ऐसे ये सोचते हैं कि हमारी दूसरी कंपनी से लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बनी रहे। अब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो इसमें जो कंपनी होती है वो उनको अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है और सेल्स सपोर्ट भी देती है। ठीक है। पांचवा है डिराइव्ड डिमांड। डिमांड डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर डिमांड। तो देखिए, अगर मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है तो मैं दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदूंगा। तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड डिमांड। अब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो बिजनेसेस मस्ट स्टडी मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर डिमांड केयरफुली। तो मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, तो मैं अपने कस्टमर को जो भी अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो अगर वो कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आता है, वो बार बार खरीदता है और मार्केट में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो इससे हम लोग इसका पता लगा सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं, और ये हम लोग मार्केट से स्टडी करते हैं। लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। तो देखिए, मैनी पीपल पार्टिसिपेट इन द बाइंग डिसीजन। तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं दूसरी कंपनी में, तो बहुत सारे उसमें प्रोफेशनल होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी डिसीजन होती है, राय होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो देखिए, मार्केटर्स यूज नेगोशिएशन, मीटिंग्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसमें जो भी मार्केटर्स होते हैं वो नेगोशिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करते हैं, तो इससे कि रिलेशनशिप और बढ़िया हो। और यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप मैनेजमेंट टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट 1 के पार्ट 1 में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ मार्केटिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डज मार्केटिंग कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि मार्केटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रोल इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के काम नहीं करता है, बल्कि कस्टमर की क्या नीड्स है इसको समझने और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, यानी कि मार्केटिंग का पहला रोल ये है कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना। कंपनी क्या करती है कि सर्वे कराती है, लोगों से फीडबैक लेती है और मार्केट में रिसर्च करती है और उसके थ्रू समझती है कि कस्टमर को क्या चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो देखिए, मार्केटिंग बिजनेस को बेटर प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्प करता है, ताकि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। तीसरा है हमारा क्रिएटिंग डिमांड। तो डिमांड कैसे क्रिएट होगा? तो मार्केट में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कराए जाते हैं, सोशल मीडिया पे और बहुत सारे ऐप्स के थ्रू प्रमोशन कराया जाता है। उसकी हेल्प से जो भी प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ सके। चौथा है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। तो गुड मार्केटिंग, अच्छे प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट से अगर कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं तो इसकी वजह से प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में अच्छी रिलेशनशिप बनती है, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकता है और उस कंपनी का ग्रोथ भी होता है। ठीक है।
पांचवा है इंक्रीजिंग सेल्स एंड प्रॉफिट। तो अगर अच्छी मार्केटिंग होगी तो उसकी वजह से सेल्स भी बढ़ेगा और उसकी हेल्प से कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। लास्ट है फेसिंग कंपटीशन। तो मार्केटिंग कंपनी को कंपटीटर से अलग बनाता है, और वो कैसे? तो देखिए, अगर आप यूनिक ब्रांडिंग करेंगे, बेटर कस्टमर सर्विस देंगे और कंपनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो मार्केट में अच्छा अपना पोजीशन बनाता है, तो इसकी वजह से उसके कंपटीटर्स भी कम होते रहते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग टू लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो पहला है इसमें ब्रांड इमेज क्रिएशन। तो देखिए, एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मार्केट में कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज बनाती है, तो जिसकी वजह से जब लोग आपकी मार्केटिंग को देखते हैं तो उनको आपके प्रोडक्ट या फिर ब्रांड पे भरोसा हो जाता है। ठीक है। दूसरा है कस्टमर लॉयल्टी। तो देखिए, अच्छी मार्केटिंग सिर्फ नए ग्राहक नहीं लाती है, बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बढ़िया सर्विस के जरिए पुराने ग्राहकों को हमेशा के लिए जोड़कर रखती है। ठीक है। तीसरा है मार्केट एक्सपेंशन। तो देखिए, मार्केट एक्सपेंशन कैसे हेल्प करता है? तो मार्केटिंग की मदद से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नए मार्केट, नए सिटी या फिर नए कस्टमर सेगमेंट्स तक आसानी से पहुंच सकती है और ये नए ग्राहकों को आकर्षित करती है। चौथा है बेटर कंपटीटिव पोजीशन। तो अगर इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है तो उसकी हेल्प से कोई भी बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले मार्केट में एक मजबूत और सुरक्षित जगह बना लेता है, जिससे उसको लंबे समय तक कोई दिक्कत नहीं होती है और मार्केट में उससे बहुत सारे कस्टमर जुड़े रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें पार्ट 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।